पहले मैं ऐसा दिखता था और अब मैं ऐसा हूँ। और अगर आप भी इस टाइम स्किनी हो और बिगिनर लेवल पे हो, कोई बिगिनर बच्चा या 15-16 साल अगर आपकी एज, आपकी बच्चा अगर मेरी वीडियो देख रहा है, तो ये वीडियो भाई आपके लिए है। और स्पेशली अगर आप स्किनी हो, अगर आपका वेट कम है, तो मैंने कैसे अपना जब मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की तो मैंने कैसे अपना सिर्फ 1 साल के अंदर 50 kg ऑफ मसल मास जो है नेचुरली तौर पे गेन किया था। मतलब कि जब मैंने स्टार्ट की तो मेरा सिर्फ और सिर्फ 45 या 46 kg मेरा बॉडी वेट होगा, और 1 साल के अंदर मेरा वेट जो है वो 95 kgs हो चुका था। और इसके पीछे रीजंस दो ही थी, एक तो मेरी ट्रेनिंग, दूसरा मेरा वर्कआउट, और तीसरी एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो आपको मैं आगे जाके बताता हूँ। अब देखो, जब मैंने स्टार्ट की ट्रेनिंग, अपना वर्कआउट, अपनी डाइट, मेरा कोई मेंटोर नहीं था, कोई मेरा टीचर नहीं था, मैं बस जिम जाता था क्योंकि मैं इतना स्किनी था, मैं बच्चा था 40-45 kg का, तो बिल्कुल बच्चा ही होता है ना, उसको कौन ही पूछता है। तो मैंने जिम जाना डेली, मैं सब लड़कों को देख के, वहाँ पे जो हमारे सीनियर्स थे, मैंने बस उनको देख के डंबल्स वगैरह ट्राई करने स्टार्ट किए, क्योंकि उस दौर में आज से 10-12 साल पहले हमारे छोटे से शहर में जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ पे कोई ट्रेनर्स का, सर्टिफाइड ट्रेनर्स का कोई रिवाज नहीं था और ना ही थे। तो मैंने इस तरह देख देख के लोगों को, लड़कों को देख देख के मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की। और ट्रेडिंग का इतनी कह लो आपकी एडिक्शन हो चुकी थी मुझे, कि मैं सुबह उठते साथ फजर पढ़ के, फजर की नमाज पढ़ के मैं जिम जा रहा हूँ, जिम में ट्रेनिंग करके आ रहा हूँ। और कोई रूटीन नहीं थी होती कि सिंगल मसल कर रहे हो या डबल मसल कर रहे हो, कुछ नहीं। बस मैंने जो पहले दिन सीखी थी ना, लड़कों से देखता था, मैं मिक्स ट्रेनिंग करता था। ठीक है, वो कर ली, वो कर ली, वो कर ली, वो कर ली, बस। मतलब जब मैंने थक जाना, फिर मैंने घर आ जाना। वो मेरी, मैं आधे घंटे में थकूं, वो मैं 2 घंटे में थकूं, मैंने बस थक के घर आना है। सुबह की, शाम को 5-6 बजे मैं फिर जा रहा हूँ जिम, आके 5-6 बजे 2 बार होगी, आके नहा धो के बैठा हूँ, खाना शाना खाया, रात को 9-10 बजे फिर चला गया। वर्कआउट की बहुत गंदी एडिक्शन हो गई थी, लेकिन वो एडिक्शन मुझे नहीं पता था कि वो मेरे लिए इतनी बेनिफिशियल होने वाली है, या आइंदा के 5-6 सालों बाद जाके। और जितना ज़्यादा आप अपने आप को फिजिकल स्ट्रेस देते हो, जितना ज़्यादा आपका मसल यूज़ होता है, आपकी बॉडी जो है वो खुराक मांगती है। क्योंकि मैं 3-3 बार ट्रेनिंग कर रहा था बहुत हाई इंटेंसिटी में, और हाई इंटेंसिटी मुझे अब लग रहा है आगे कि हाई इंटेंसिटी ही थी। हाई इंटेंसिटी इस तरह कि मैं एक ही सेट थी, मुझे ये भी नहीं पता था कि 8 रैप्स होते हैं, और रेपिटेशन नाम के नाम की भी कुछ चीज़ होती है कि भाई रैप्स भी लगाने होते हैं, कुछ सेट्स के नाम होते हैं, बस मैंने उठाना है और लगा देना, और मैंने तब तक लगाने हैं जब तक मेरे मसल डेड नहीं हो जाना। इस तरह आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी सुना रहा हूँ, बता रहा हूँ कि मैंने कैसे उसके बाद 2-3 महीने मैंने ऐसे किया। उसके बाद क्या किया कि मेरे जो ताया जान है, वो थे रुस्तम पंजाब, रुस्तम पाकिस्तान, मतलब पहलवानी में। तो उन्होंने मुझे ना कुछ डाइट बताई। तो जब मैंने वो डाइट स्टार्ट की ना, असल में वहां से मेरी ग्रोथ वो स्टार्ट हुई थी। डाइट मैं ले रहा था पहलवानों वाली, और वर्कआउट में कर रहा था बॉडी बिल्डर्स वाला। तो जो दोनों का कॉम्बो जब मिक्स हुआ ना, तो मैं 1 साल के अंदर जो है बहुत बड़ा हो गया था। मतलब कि मेरा 5 से 6 इंच मेरी हाइट भी बढ़ गई, और मैं 5 से 6 इंच वाइड भी हो गया था। बहुत ज़्यादा मेरी बॉडी चौड़ी हो गई थी, मेरा 40-50 किलो वजन बढ़ गया था। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि वो डाइट क्या थी। डाइट बहुत सिंपल थी। मैं डेली जो है 1 दर्जन अंडे, 16 साल की एज थी मेरी, 1 दर्जन अंडे जर्दी समेत मैं डेली खा रहा था। उसके अलावा जो देसी घी है, देसी घी यार, ऑलमोस्ट इतना, आई थिंक तकरीबन 8 से 10 टेबल स्पून होंगे। 8 से 10 टेबल स्पून जो है वो मैं डेली देसी घी खा रहा था, बल्कि मैं पीता था। तो उसके अलावा पराठे, अंडे, मुझे कुछ नहीं पता था उस टाइम कैलोरीज, प्रोटीन, कार्ब्स वगैरह का, मैक्रोज का तो मैंने तो नाम ही नहीं सुने थे पहले उस दौर में। तो बस मेरा एक ही जोर था कि भाई खाई जाना है, जो मिले खाई जाना है। लेकिन मेरा उस टाइम पे भी
फ़ोकस यही होता था कि मैं भाई हेल्दी चीज़ें खानी है। मुझे उस टाइम पता पता था कि फ़ास्ट फूड नहीं खाना, लेकिन अंडे खाने हैं, ठीक है? ज़्यादा ऑयली गंदा ऑयल नहीं खाना, लेकिन देसी घी खाना है। इन चीज़ों की अकल मुझे थी उस टाइम पे भी। तो मैंने क्या किया कि मैंने देसी घी अपनी रूटीन में डाली। 1 साल तक जो है मैंने कुछ भी खाना है, रोटी, सालन, पराठा, उसके अंदर देसी घी लाज़मी होना चाहिए। वो मैंने खाना ही खाना है। 12 अंडे किए, 12 से मैं 18 तक पहुँच गया। 17 साल की जब मेरी एज हुई तो मैं जो है 12 की बजाय मैं 18 अंडे खाना शुरू हो गया। अब देसी घी और होल एग्स, 18 होल एग्स या 12 मैंने 1 साल खाए थे। देसी घी और 12 होल एग्स से मेरे अंदर चेंजिंग्स ये आई कि मेरा हर महीने जो है वो आप कह लो 4-5 केजी वेट बढ़ रहा था। और जब मैं अपना वो बीएमआई चेक करता था ना इंटरनेट पे, या मेरे पास ना एक वो कैलिपर था फैट चेक करने वाला। जब मैं वो कैलिपर लगाता था ना अपने इधर बेली फैट पे या लोअर चेस्ट पे या लेग्स पे, तो मेरा वो सेम आ रहा था। तो मैं बड़ा हैरान कि यार ये मेरा वेट भी इंक्रीज हो रहा है लेकिन मेरा फैट उधर ही है। और मेरा लिटरली जो है 17 साल की एज के अंदर, जब मैं 1 साल ट्रेनिंग कर ली थी, 17 साल की एज के अंदर मुझे कोई पहचानता नहीं था कि मैं 17 साल का हूँ। मुझे सारे यही कहते थे कि तुम 24-25 साल के हो। मैं बहुत बड़ा हो गया था। और नेचुरली बिल्कुल, मैंने सिर्फ अपनी डाइट पे फ़ोकस किया। और फिर मैंने एक जिम चेंज किया, वहाँ पे मेरे साथ थे साशवीर साहब, आप भी आज भी मैं उनके पास ही हूँ। तो उन्होंने फिर मुझे ट्रेनिंग वगैरह करवाई, उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह ये ट्रेनिंग करते हैं, इस तरह नहीं करते। उन्होंने मेरे एंगल्स वगैरह सेट किए, सारा मैंने वहाँ से सीखा। तो ट्रेनिंग तो हो रही थी मेरी। और मुझे उन्होंने बताया था कि तुम्हारी जो है ना ट्रेनिंग वो 20% है, डाइट तुम्हारी 80% है। तो मैंने फिर उस दिन के बाद ना मैं सिर्फ डाइट पे फोकस किया, जिस तरह मैं बता रहा हूँ, अंडे और देसी घी। तो दोबारा मैं टॉपिक वापस आता हूँ, मैं बताने ये लगा था कि उस डाइट से, अंडे और देसी घी से मेरे अंदर चेंजिंग्स ये आई कि मेरा मसल मास बढ़ा, मेरी बोन डेंसिटी बहुत अच्छी हो गई। बोन डेंसिटी इस तरीके से कि मैं जो भी वेट लगा रहा हूँ वो बहुत ईज़ी ल लग रहा है, मेरी रिकवरी बहुत स्पीड से हो रही थी। और मतलब कि आपकी कह लो कि दुनिया बदल जाती है। क्योंकि जब एक बार आप ट्रांसफॉर्मेशन आप करते हो, अपने पे मेहनत करते हो, तो लिटरली कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होता है। आपके जो है बोलने का स्टाइल, उसमें फ़र्क पड़ता है। लोग आपको किस नज़र से देख रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आपकी पर्सनैलिटी मैटर्स करती है। तो तीसरी चीज़, सबसे पहले आपको मैं वर्कआउट और डाइट का बताया, तीसरी चीज़ जो थी ना, वो थी मेरी नींद। नींद पे मैंने बहुत फ़ोकस किया। मैं 7-8 घंटे, मुझे था, ये मेरे ज़हन में तब भी था कि भई मैंने 8 घंटे सोना ही सोना है मसल रिकवरी के लिए। 8 घंटे मैंने लाज़मी सोना, और 8 घंटे सोने से पहले मुझे मेरे ताया जान ने एक और चीज़ बताई हुई थी जो मैं